हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप 100 जीके ट्रिक के बारे में। टॉप 100 जीके ट्रिक के अंदर मैं टोटल 100 जीके ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और यदि आप इस टॉप 100 जीके ट्रिक्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मात्र 99 रुपये में आप इस टॉप 100 जीके ट्रिक्स का PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसानी से उन सभी को याद कर सकते हैं। और हम एक वीडियो में टोटल 10 जीके ट्रिक्स बताऊंगा, तो लगभग 10 वीडियो में आपके टोटल 100 जीके ट्रिक्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला जो जीके ट्रिक है वो है चीनी यात्रियों के बारे में। तो चीनी यात्रियों को याद करने का जो ट्रिक है वो है आपका इश्क फांसी है। इसका अपन सभी का अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ होगा इश्क से आपको याद रखना है इत्सिंग, फ से आपको याद रखना है फाहियान, सी से याद रखना है आपको संयुगन और है से आपको याद रखना है हैंडसॉन्ग। तो इस प्रकार से आप चीनी यात्रियों को आसानी से याद कर सकते हो। आज का हमारा जो दूसरा जो जीके ट्रिक है वो है आपका यूनानी यात्रियों के बारे में। तो यूनानी यात्रियों को याद करने का जो ट्रिक बनाया गया है वो है आपका बहुत ही आसान भाषा में है, टू द हेड मास्टर पुराना दिल्ली। कैसे याद करेंगे? टू द हेड मास्टर पुराना दिल्ली। देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ है। तो सभी शब्द का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले इस वाले टी से आएगा आपका टॉलमी, इस वाले जो टी से आएगा आपका टेसियस, इस वाले एच से आएगा आपका हेरोडोटस, इस वाले एम से आएगा आपका मेगास्थनीज, इस पी से आएगा आपका प्लिनी और इस डी से आएगा आपका डाइमेकस। तो इस प्रकार से हम यूनानी यात्रियों को आसानी से याद कर सकते हैं। आज का हमारा जो तीसरा जो जीके ट्रिक है वो है आपका नोबेल गैस के बारे में। तो नोबेल गैस को ही देखते हैं और क्या कहते हैं। तो नोबेल गैस को ही कहा जाता है आपको उत्कृष्ट गैस। क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैस। नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस जो भी है उनको याद करने के लिए जो ट्रिक बनाया गया है वो है आपका जा नहा के आरे। कैसे याद करेंगे? जा नहा के आरे। इस लाइन की मदद से हम नोबेल गैस को याद कर सकते हैं। तो नोबेल देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। इसमें सबसे पहले आएगा आपका जा से आपको याद रखना है जीनॉन, न से आएगा आपका नियॉन, ह से आएगा आपका हीलियम, के से आपको याद रखना है क्रिप्टॉन, आ से आएगा आपका आर्गन और रे से आएगा आपका रेडॉन। तो इस प्रकार से हम नोबेल गैस को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जीके ट्रिक है अपन का, आज का जो चौथा जो जीके ट्रिक है वो अपन का भारत के पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में देखते हैं कौन कौन सा देश आते हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो उसको याद करने के लिए जो ट्रिक जो बनाया गया है वह है आपका बचपन में MBA किया। कैसे याद करेंगे? बचपन में MBA किया, जिसमें से आपको याद रखना है इस बचपन शब्द से और MBA शब्द से आपको कुछ लाइन याद रखना है। तो देखते हैं सभी का क्या क्या अर्थ होता है। तो इसमें से आपका जो ब से आएगा आपका बांग्लादेश, च से आएगा आपका चीन, प से है आपका पाकिस्तान, न से आएगा आपका नेपाल, इसी प्रकार से M से आएगा आपका म्यांमार, B से आएगा आपका भूटान और A से आएगा आपका अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से हम भारत के पड़ोसी देशों को आसानी से याद कर सकते हैं। आज का हमारा जो पांचवा जो जीके ट्रिक है वह है आपका दक्षिण एशियाई देशों के बारे में। तो दक्षिण एशियाई देशों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस संगठन को और क्या बोलते हैं। तो दक्षिण एशियाई को कहा जाता है सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क के नाम से जाना जाता है। तो सार्क संगठन के अंतर्गत कुल 8 देश शामिल हैं। वो देश आपको याद करने की जो ट्रिक है वह है आपका MBBS पानी। कैसे याद करेंगे? MBBS पानी के माध्यम से हम दक्षिण एशियाई देशों को याद कर सकते हैं। देखते हैं
सभी शब्द का क्या क्या अर्थ है। जिसमें देखते हैं एम से आपको याद रखना है मालदीव, बी से आएगा आपका भूटान, इस वाले बी से आएगा आपका बांग्लादेश, इस एस से आएगा आपका श्रीलंका, इस पी से आपको याद रखना है पाकिस्तान, ए से आएगा आपका अफगानिस्तान, एन से आपको याद रखना है एन से आएगा आपका नेपाल और आई से आएगा आपका इंडिया। तो इस प्रकार से हम दक्षिण एशियाई देश या उसी को सार्क संगठन कहा जाता है, उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। आज का हमारा जो छठवां जो जीके ट्रिक है वह आपका रबी के फसल के बारे में। तो रबी के फसल, खरीफ की फसल ऐसे एग्जाम में अक्सर आते हैं, जिसमें आपको एक याद कर लेना है रबी का फसल। तो रबी के फसल को याद करने के जो ट्रिक है वह आपका आगे जा मोसी चार। कैसे याद करेंगे? आगे जा मोसी चार की मदद से याद करेंगे। देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ है। तो लाइन से देखते हैं क्या क्या अर्थ है इसका, जिसमें से आपको याद रखना है अ से आपको याद रखना है आलू, गे से आएगा आपका गेहूं, ज से आपको याद रखना है जौ, मो से आपको याद रखना है मटर, सी से याद रखना है आपको सरसों, च से आपको याद रखना है चना और र से आपको याद रखना है राई। तो इस प्रकार से हम रबी के फसल को इस आसानी से ट्रिक के माध्यम से पूरा याद कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो सातवां जो ट्रिक है वह आपका तना वाले प्रमुख फसल के बारे में। तो तना वाले जो प्रमुख फसल को याद करने का जो ट्रिक है वह है आपका, तना वाले फसल को याद कर सकते हैं हद कर दी आपने। कैसे याद करेंगे? हद कर दी आपने। इस लाइन के मदद से तना वाले फसल को याद किया जा सकता है आसानी से। देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ है। तो हद से आपको याद रखना है, हद से आएगा आपका हल्दी, कर से आपको याद रखना है केसर, दी से आपको याद रखना है अदरक, अदरक का जो द है इससे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अ से आएगा आपका आलू, अ से आएगा आलू और इस वाले प से आएगा आपका प्याज। तो इस प्रकार से आप तना वाले प्रमुख फसल को याद कर सकते हो। ने से कोई अर्थ नहीं है, इसको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन का आठवां जो आज का ट्रिक है वह आपका सिखों के 10 गुरुओं का क्रम। जो सिखों के जो 10 गुरु हुए थे उनके क्रम को एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम एक ही लाइन में आसानी से याद कर सकते हैं। वो लाइन है आपका नारद S3TG। कैसे याद करेंगे? नारद S3TG के माध्यम से, जिसमें देखते हैं सभी का क्या क्या अर्थ है। जिसमें सबसे पहला है आपका N से आएगा आपका नानक, A से आएगा आपका अंगद, फिर A से आएगा आगे अमरदास, फिर आगे बढ़ते हैं R से आएगा आपका रामदास, AD से आपको एक साथ याद रखना है, AD से आएगा आपका अर्जुन देव, H3 से 3 लोगों का नाम आएगा, जिसमें से देखते हैं कौन कौन सा है। तो S से पहला हर गोविंद, फिर हर राय, फिर हर किशन। लाइन से आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट जो T से आपको याद रखना है तेग बहादुर और G से आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रकार से हम सिखों के 10 गुरुओं के क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपन का 9वां जो ट्रिक है वह आपका ग्रीनविच मीन टाइम रेखा के बारे में। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है इसको याद करने के लिए जो ट्रिक बनाया गया है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा क्या होता है उसको अपन देख लेते हैं एक बार। तो आपका जो विश्व का जो मैप होता है उसमें जो 0 अंश देशांतर रेखा, कितना सवाल आपका 0 अंश देशांतर रेखा पर जो भी देश स्थित होते हैं इसी रेखा को कहा जाता है आपका ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, जिसमें मुख्य रूप से आपको 8 देशों के नाम याद रखना है जो इस ग्रीनविच मीन टाइम रेखा पर स्थित है। तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है और कैसे अपन याद करेंगे। तो ट्रिक है आपका गेट में BSF। कैसे याद करेंगे? गेट में BSF। इस लाइन के मदद से हम ग्रीनविच मीन टाइम रेखा को याद कर सकते हैं। देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ आता है। इसमें जो G से आएगा आपका घाना, A से आएगा आपका अल्जीरिया, T से आएगा आपका टोगो, M से आएगा आपका माली, E से आपको याद रखना है इंग्लैंड,
बी से आएगा आपका बर्किन फांसो, एस से आएगा आपका स्पेन और एफ से आएगा आपका फ्रांस। तो इस प्रकार से हम ग्रीनविच मीन टाइम रेखा को आसानी से याद कर सकते हैं। आज का हमारा जो 10वां जो जीके ट्रिक है वह है आपका दिल्ली सल्तनत के वंश एवं उनके संस्थापकों के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के जो वंश हुए थे उनको देखते हैं अपन कैसे याद करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो वंशों के क्रम को याद करेंगे अपन इस ट्रिक के माध्यम से, जो है आपका गुलाब खिले तो सांस लो। कैसे याद करेंगे? गुलाब खिले तो सांस लो। और इन्हीं वंशों के जो संस्थापक होंगे उनको याद करने का जो ट्रिक है वह आपका कहाँ जाबे गोरी खाएबर। कैसे याद करेंगे? कहाँ जाबे गोरी खाएबर। इस लाइन की मदद से याद कर सकते हैं। तो देखते हैं ये जो ट्रिक बना है उसके हर शुरू अक्षर का कुछ मीनिंग होगा, उसको आपको देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सभी का देखते हैं क्या क्या अर्थ होता है। तो गुलाम में से जो गु से आपको याद रखना है गुलाम वंश, खिले में से जो खी से याद रखना है आपको खिलजी वंश, तो से आपको याद रखना है तुगलक वंश, सांस का जो स है उससे याद रखना है आपको सैयद वंश, लो से आपको याद रखना है लोधी वंश। तो ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत के हैं जिसको आपको याद रखना है, जो दिल्ली में रह के देश में जो शासन किए थे प्राचीन काल में। और इन्हीं जो वंश का देखते हैं संस्थापकों के नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक है आपका कहाँ जाबे गोरी खाएबर। इस लाइन का जो कहाँ का जो क से आएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जाबे में से जो ज से आएगा आपका जलाउद्दीन खिलजी, गोरी में जो गो से आएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक, खाए से जो शब्द है आपका ख से आएगा आपका खिज्र खां, और बर से आपको बस याद रखना है बहलोल लोदी। तो इस प्रकार से हम दिल्ली सल्तनत के वंश और उनके जो संस्थापकों के नाम याद कर सकते हैं। तो हर वीडियो में मैं आपको 10-10 जी के ट्रिक बताऊंगा। तो लगभग आपके 10 वीडियो बनेंगे जिसको आप अच्छे से देखिए और इस जी के ट्रिक को याद कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो अच्छा बना रहे हैं और आगे बनाने का प्रयास करें। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। यदि आप मेरे पूरे 100 जीके ट्रिक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मात्र 99 रुपये में आपको इस जीके ट्रिक का PDF मिल जाएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके ट्रिक्स हैं। और जितने भी जगह जो जीके ट्रिक्स हैं उसको सम्मिलित करके पूरा बनाया गया है। आपको एक ही PDF में हर चीज़ प्राप्त हो जाएगा।